साधना भक्ति का अमृत निचोरा हुआ होता है वो शिष्य के हृदय तक पहुंचता। तो गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर। एकलव्य ने कहा कि गुरु जी आपने दीक्षा नहीं दिया, ये बात तो सच है, लेकिन मेरे अंदर आपसे शिक्षा लेने की इतनी प्रबल भावना थी कि मैंने सोचा कि शिक्षा तो लेनी और आप ही से लेनी। इसलिए मैंने आपकी एक प्रतिमा बनाई। आपको सामने से नहीं देख सकता था तो क्या हुआ, आपकी प्रतिमा पर एक टक नजर निहार करके अपनी चित्त और चेतना को आपकी चेतना से जोड़ दिया। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि आपके अंदर धनुर्विद्या का जितना ज्ञान था वो सारा ज्ञान आपके माध्यम से हमारे भीतर उतर गया। इसलिए आप ही तो कहने का ये अभिप्राय है कि जब अपने सत्संग में आप बैठते हैं, केवल शरीर से नहीं बल्कि मन बुद्धि चित्त चेतना सबको एकाग्र करके जब गुरु मूर्ति की ओर निहारते हैं तो फिर वही बात होती है कि माँ को दूध बनाने में 9 महीना लगता है लेकिन बच्चा को पीने में 9 सेकंड लगता है। उसी तरह से सत्य को, ज्ञानी को, गुरु को साधना भक्ति का अमृत अर्जित करने में अनेक जन्म संसिद्धस्तों याति परम गति के अनेक जन्मों के संस्कार का संचयन करना पड़ता है, तब जाकर के इसे घट में शांति परम शांति परमानंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जो गुरु उस साधना और भक्ति को वर्षों की मेहनत से अर्जित किया है, यदि आप अपनी चित्त चेतना को एकाग्र करके बच्चा की भांति गुरु की चेतना से अपनी चेतना को जोड़ दिए तो जैसे बच्चा को दूध पीने में 9 सेकंड लगता है, उसी तरह से गुरु की साधना भक्ति से लाभ लेने में आपको 9 सेकंड भी नहीं लगेगा। इसलिए सत्संग में बैठने का तरीका केवल शरीर नहीं बैठना चाहिए, शरीर के साथ साथ सत्संग में हमारा मन भी बैठना चाहिए। केवल सत्संग में शरीर नहीं बैठना चाहिए, शरीर के साथ साथ हमारी मन भी, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारी चित्त, हमारी चेतना सब बैठना चाहिए, तब जाकर कुछ लाभ। तो इसलिए एकाग्रता पूर्वक। दूसरी बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सोनी समझ ही जन मोदित मन, सुनिए समझिए लेकिन कैसे, मुदित मन प्रसन्न मन के साथ, एकदम माथा पे बोझ लेके नहीं, मुंह लटका के नहीं। और सत्संग में आ ही गए तो यहाँ माथा पे बोझा लेके बैठने की क्या जरूरत। हुआ ही एक राजा था और राजा अपने राज्य में ऐसे भ्रमण करने के लिए निकला। तो भ्रमण यात्रा करते 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 कर देखा कि सड़क के किनारे इस ज्येष्ठ की दोपहरी महीने में एक बूढ़ी माता धूप में ही सड़क के किनारे खड़ी। उस बूढ़ी माता के आगे में शायद गेहूं चावल कुछ भी रहा हो, एक पोटली 10-20 केजी का पोटली था। वो 10-20 केजी की पोटली आगे में रख करके वो खड़ी थी। जब राजा उस रास्ते से गुजरे तो राजा देखे धूप में तो अभी तो कोई खड़ा होना चाहता नहीं, ये बूढ़ी माता क्यों खड़ी। उस बूढ़ी माता से पूछे, माँ जी आप ये धूप में क्यों खड़ी हो। तो बूढ़ी माता ने कहा, बेटा धूप तो बड़ी लग रही है, गर्मी तो बहुत लगती है, लेकिन मुसीबत ये है कि यहाँ से मेरा 3-4 किलोमीटर घर पड़ता है। मैं कहीं पर गया था किसी से मैं गेहूं चावल लेने के लिए, ये चौराहे तक उसकी गाड़ी आ रही थी तो हमको बैठा दिया, चौराहे तक तो पहुंचा दिया। अब उस जगह से दूसरे रास्ते उसको जाना था, हमको दूसरे रास्ते जाना था, इसीलिए यहीं पर मेरा सामान उतार दिया, हम खड़े हैं। अब इस पोटली का वजन इतना है कि इसको उठाने की क्षमता हमारी उम्र को नहीं, हमारा उम्र ऐसा है कि शरीर भी लाठी के बल से संभल रहा है। 20-22 केजी का वजन कपाट में कैसे, तो इसलिए ये वजन में नहीं ले जा सकती, इसलिए इंतजार में पोटली को छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकती, कोई लूट के लेके भाग जाए, तो इसलिए पोटली छोड़ के जा नहीं सकती। तो इसके लिए मैं धूप में खड़ी खड़ी चिलचिलाती धूप में चल रही। राजा को बड़ी मनता है, उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपके राज्य का राजा हूं,
और इस नाते से मेरा दायित्व है कि मैं आपकी मदद करूं। वैसे भी उम्र के दृष्टिकोण से आप मेरी माता की तुल्य हो, मैं आपके बेटे की सब। मुझे दूसरे जगह भी काम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ जाओ, मैं आपको पहुंचा करके फिर दूसरे काम कर ले जाऊं। तो राजा कह दिया कि बैठ जाओ। लेकिन राजा को चूंकि कुछ काम होगा तो अपने मंत्री से गप करते करते जा रहा, केवल कह दिया बूढ़ी माता को कि रथ में बैठ जाओ, हम तुमको पहुंचाए। बूढ़ी माता रथ पर बैठ गई। बैठ करके जाने राजा अपने मंत्री के साथ बात करने में मशगूल। उसको ध्यान नहीं है कि बैठी कि नहीं बैठी, बैठी तो कैसे बैठी, इससे कोई मतलब नहीं, खाली कह दिया कि बैठ जाओ, उसके बाद चल जाएगा। तो बूढ़ी माता रथ पर बैठ गई, रथ चल रहा है, राजा अपने मंत्री के साथ बात करते जा रहे हैं। लगभग जब 2 से 3 किलोमीटर पहुंच गया तो शायद राजा और मंत्री की बात खत्म हो। तब राजा के ध्यान में आया कि बूढ़ी माता आखिर बैठी कि नहीं बैठी है, बैठी है तो कैसे बैठी है, एक बार देख ले। तो पीछे पलट कर देख, बूढ़ी माता रथ में तो बैठी थी, लेकिन बैठने का तरीका थोड़ा गजब था। क्या तरीका था कि रथ में बैठी तो जरूर थी, लेकिन वो 20 केजी वाला जो पोटली था माथे पे रखी। हाँ, वो रथ में बैठी थी, बूढ़ी माता रथ में बैठी, लेकिन पोटली कहाँ था? हाँ, माथे पर। राजा को बड़ा आश्चर्य लगे, बड़ा मुश्किल है, बेचारी बैठ भी गई फिर भी दर्द से परेशान हो गए। राजा माथा पीटते हुए पूछता है बूढ़ी माता से, ये भैया जब रथ पर बैठ ही गई तो पोटली कपार पे काहे रखी? तो बूढ़ी माता कहती है, बाबू एक तो आप दया करके हमको रथ पे बैठा ले, तो हमारा वजन तो रथ पर है ही है, और ऊपर से भी पोटली भी रथ पे रख देगी तो पोटली का भी वजन रथ पे चढ़ जाएगा, इसीलिए हम इसको कपारे पे रखते। ये समझदारी की बात करी जाएगी। हाँ, ये समझदारी की बात है, क्योंकि वो कह रही है कि हम तो रथ पे बैठे हैं तो हमारा वजन है, इसलिए और अपने साथ साथ यदि हम इस पोटली को भी रख दें तो इसका भी 10-20 केजी का वजन क्या होगा, कहाँ पड़ जाएगा? राजा माथा पीट जाएगा। तब कैसा सोच है, अरे तुम रथ पे बैठ गया, कपार में तुम पोटली को रखी है, तो रथ में रखेगी तो पोटली का वजन पड़ेगा रथ पे, कपार पे रखी तो उसका वजन कहाँ है? आसमान में। कहाँ है? रथे पर है। जब माथा पर रहने के बाद ही पोटली का वजन रथ पर ही जाएगा, तो फिर माथा पे रख के चढ़बड़ा का है, रथ पे रख दो ना, पोटली को उतार के क्यों छटपटा? उसी तरह से घर के जिम्मेदारियों की पोटली, घर के जिम्मेदारियों का बोझ, परिवार और समाज की जिम्मेदारियों के बोझ के तले तो आप छटपटा ही रहे थे। ये संत गुरुजन दया करके सत्संग का रथ लाया है, और कुछ देर के लिए आप इस रथ में बैठने आए हो, यहाँ अपने माथा पे दुनियादारी का बोझ लेके क्यों बैठे हो? रथ पे ही उतार दो तो आपका जिंदगी दायित्वों का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ, परेशानियों का बोझ लेके मत बैठो। मन को थोड़ा हल्का है, खिलने सोनी समझ है जन्म उदित मन। और स्वामी जी कहते सुनो समझो, लेकिन साथ साथ ध्यान रहे कि सुनने का तरीका हो कि मुदिता के साथ सुनो, प्रसन्न मन के साथ सुनो, खुला चित्त के साथ सुनो, बोझिल होके मत सुनो। दिल दिमाग को हल्का बच्चा की तरह खिलने दे, फूल की तरह मुस्कुराने दो, भंवरी की तरह गुनगुनाने दो, तितलियों की तरह फुदकने दो, थोड़ा बच्चा बन। क्योंकि व्यक्ति 2 ही जगह पर बच्चा बन सकता है, या तो माता पिता के पास या गुरु के पास, और कहाँ बच्चा बने? बच्चा बनने का जगह नहीं है ही नहीं। तो इसलिए जब सत्संग में आओ, इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सत्संग में जाना तो वहां बड़ा बन के मत जाना, पिता बन के मत जाना, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन के मत जाना, गुरु बन के मत जाना, महंत बन के मत जाना, कुछ न बन के जाना। तब किसे जाना? संत दरस को जाइए तज ममताय अभिमान,
संत के पास जाइए, ममता और अभिमान के जितने सारे कारण हैं, सारे कारणों को तिलांजलि दे करके तब जाए। और जब अहंकार और ममता के सारे कारणों को तिलांजलि दे के जाएंगे तो फिर बच्चा बनने में कितना देर है? बच्चा में और बड़ा में क्या अंतर? शरीर का तो जो अंतर है प्राकृतिक अंतर है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मन बुद्धि चित्त चेतना का जो अंतर है, बच्चा उसे कहते हैं जिसके चित्त में अहंकार का कोई दबाव नहीं। अब बड़ा उसको माना जाता है जिसके चित्त में जितना बड़ा अहंकार का दबाव है, वो अपने आप को उतना बड़ा मानता है। लेकिन बड़ा उससे नहीं होता है। बड़ा होने की जिसके चित्त में जितने प्रसन्नता वो उतना, हालांकि बड़ा मानने का दुनियादारी का मापदंड ये है, जिसके पास जितनी जमीन वो उतना बड़ा, जिसके पास जितना बड़ा मकान वो उतना बड़ा, जिसके पास जितनी बड़ी कुर्सी वो उतना बड़ा। नहीं, ये दुनियादारी का नहीं है। जिसके माथे पे दुनियादारी का जितना बड़ा ताज है वो इतना बड़ा बड़ा। लेकिन एक शायर ने बड़ा कटाक्ष किया, कटाक्ष क्या किया है कि राजा वो जो अपने आप को मानते हैं जिनके सिरों पर ताज है। राजा वह अपने आप को मानता है जिसके सिरों पे ताज हो। लेकिन सिर के ताज होने से यदि कोई राजा हो जाता तो फिर तो मुर्गे के सिर पर बेताज बादशाह के तरफ पहले से ताज बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसका गला काट दिया। कटता कि नहीं करता? तो बड़प्पन दुनियादारी के निगाह से बड़ाई का ये मापदंड है कि जिसके पास मकान बड़ा वो बड़ा है, जिसके पास जमीन ज्यादा वो बड़ा है, जिसके पास कुर्सी बड़ी वो बड़ा है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखो, मकान दुकान आपके पास कुछ रहे कि न रहे, जिसके पास प्रसन्नता की संपदा जितना ज्यादा है, जिसके चित्त में उदारता की संपदा जितना बड़ा है, जिसके चित्त में सुकून और शांति जितना भरा हुआ है, वही सबसे बड़ा है। यही कारण है दुनियादारी के दृष्टिकोण से बड़प्पन की बात देखी जाएगी तो रावण बड़ा हो गया, बुद्ध छोटा हो गया। क्योंकि रावण सोने की लंका का मालिक है और बुद्ध के हाथ में भिख का कटोरा है ना। तुलना करेगा दोनों के व्यक्तित्व में, तो रावण के पास क्या है? सोने की लंका। अब बुद्ध के पास क्या है? भिक्षा मांगने वाला कटोरा, पात्र, बर्तन है ना। तो समृद्धि के भौतिक दुनिया की निगाह से देखा जाए तो बड़ा कौन होगा? बुद्ध की रावण? रावण बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसके पास सोने की लंका है, उस पर विमान है, बड़े बड़े देवताओं को अपने पैर के नीचे में रखा। सबसे बड़ा देवता धन का कौन? हाँ, कुबेर। लक्ष्मी जी को तो बाद में लोग बना दिया, लेकिन धन के जो असली खजाना के मालिक है कुबेर थे। आप कुबेर की पूजा करते करते रिझाते हो, मनाते हो। रावण क्या करता था मालूम है? हाँ, रावण कुबेर को क्या करता था पता है? सिंहासन पर बैठने के बाद सिंहासन पर से नीचे पैर रखने वाला जहां जगह होता है ना, सिंहासन के नीचे पैर रखने वाला जगह, तो पैर जहां रखता था, पैर पर जिस आसनी पे पैर रखना चाहिए तो आसनी वहां हटा करके उस जगह पर कुबेर को लेटाता था। कुबेर के कपार पर ही वो पैर रखता। सोचिए कितना ताकत हो जाए। जिस कुबेर से धन प्राप्ति की इच्छा के निमित्त कुबेर की हम और आप पूजा करते हैं, रावण उस कुबेर को अपने पैर के नीचे पैर पोछने वाला बना लेटा देता था। उसके पीठ पे पैर नहीं रखता था, उसके कपार पे पैर। तो धन और संपदा के दृष्टिकोण से रावण बड़ा माना जाएगा कि छोटा? बड़ा माना। तुलना करता बुद्ध के सामने में भिक्षा का पात्र है, कटोरा है। इस नजरिए से रावण बड़ा हो जाएगा, बुद्ध छोटा हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब तुलना करेगा दोनों का, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब बाजी पलट गए।
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेगा तो रावण की समृद्धि दो कौड़ी का है, उसका कोई वैल्यू नहीं। और बुद्ध की समृद्धि को देखेगा तो उससे किसी की तुलना नहीं हो सकती। हजारों इंद्र के पास उतना साम्राज्य नहीं हो सकता, हजारों स्वर्ग में भी इतना सामर्थ्य नहीं हो सकता कि बुद्ध के साम्राज्य को चुनौती दे सके, कबीर के साम्राज्य को चुनौती दे सके। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको बड़ा नहीं, क्योंकि दुनियादारी में भौतिक दृष्टि से कोई समृद्ध हो भी जाए तो कहां तक है। पूरी दुनिया का कोई राजा हो जाए, पूरा सृष्टि जिसके मुट्ठी में आ जाए, लेकिन कब तक? जब तक मौत के फाटक के सामने आप नहीं पहुंचे। मौत के दरवाजा के इस बार है तो अपने आप को जितना बढ़िया से मोश बिजारी देखिए, लेकिन बिजारिए कि मोबिल लेके बिजाना, वो आपकी मर्जी। लेकिन मौत के फाटक तक जैसे पहुंचेगा तब क्या होगा? हाँ, श्मशान घाट पर आपका केवाला रखा जाएगा कि बैंक का चेकबुक? क्या रखा जाएगा? मोटेशन की रसीद? सर्वे वाला क्या कहता, क्या काम देगा वहां पर श्मशान घाट में? जितना बड़ा बनने की कोशिश करें, भौतिक समृद्धि का ताव जितना दिखाना हो, मौत के फाटक के पहले तक दिखाएंगे। बाकी मौत के फाटक के जैसे बाहर जाएंगे तो भौतिक समृद्धि का वैल्यू एक कौड़ी के बराबर नहीं है। और वहां पर आप जाएंगे न तो आपका सूट काम देगा, न बूट काम देगा, न परिवार काम देंगे, न धन काम देगा, न दुनिया दौलत कुछ काम नहीं देगा। चिता पर जाएंगे केवल शरीर लेकर के, और आखिर में निकलेंगे तो एक मिट्टी के हंडी में 4 ठो हड्डी, 2 मुट्ठी राख भर करके बाल बच्चा ले जाएगा हरिद्वार में, और गंगा में भसा करके काम खत्म कर देगा। आपके नाम पे पूरी दुनिया का बोझ होगा, बाकी आपको दुनिया भूल जाएगी। बोलेगा ना ये सच्चाई है कि गलत है? तो इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रावण दुनिया की संपदा को अर्जित करने वाले का कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि ये संत जानते हैं कि वो संपत्ति दिखा करके जो अपने आप को बड़ा मानने का वो दावा करता है, आखिर वो संपत्ति कहां तक जा सकती है, किस जगह तक जाएगा? हाँ, श्मशान घाट के ऑफिस तक, उसके बाहर वो नहीं जा सकता। लेकिन बुद्ध जो संपदा कमा रहे हैं, कबीर जो संपदा कमा रहे हैं, इस सत्संग में आप बैठ करके जो संपत्ति कमा रहे हैं, वह संपदा एक ऐसी संपदा है जो जीते जिंदगी भी आपको सुख देगा और मृत्यु के बाद भी आपके आत्मा को कंगाल बनने नहीं देगा, आपके आत्मा को धनवान बना के रखेगा। वो संपदा। इसलिए संजोग की बात है कि एक महात्मा की भेंट एक राजा से। राजा कह रहे थे कि हम इस संसार का सबसे बड़ा धनवान है। महात्मा कह रहे थे नहीं, मैं संसार का सबसे बड़ा धनवान। दोनों में बहस होने लगी कि मेरे पास इतनी संपदा है तो मैं धनवान क्यों नहीं? आपके पास तो पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, टोपी पहने हुए हैं, सोने के लिए बिछावन नहीं, खाने के लिए बर्तन नहीं, खाने के लिए बढ़िया अन्न नहीं, तो आप कैसे राजा? महात्मा ने कहा ये बात तो सच कह रहे हो कि तुम्हारी जैसी संपत्ता हमारे पास नहीं है, लेकिन एक अंतर है कि तुम्हारी जो संपत्ता है वो तुम बाहर के लोगों को दिखाई देती है। संपत्ता तो हमारे भी पास है, लेकिन हमारी संपदा लोगों को दिखाई नहीं। लेकिन यदि इसके अंतर को समझना चाहते हो तो संत उसको समझाने के लिए कह रहे हैं। ध्यान से सुन। मत कर तो अभिमान रे बंदे, राजा को समझा रहे बात। मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। तुम्हारी शान झूठी है, क्यों बड़ाई कर रहे हो कि हम बहुत बड़े? मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। उदाहरण दे करके समझाया कि जिस धन पे, जिस पद पे, जिस प्रतिष्ठा पे आज गुमान दिखा रहे हो, जिस संसार को अपना मानने का दावा करके फूले फूले नहीं समा रहे हो, इस संसार को छाती से चिपकाए हजारों लोग इसी मिट्टी में दफन हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? जो इस जगह को, इस मिट्टी को हजारों बार कह चुका है कि ये मेरा है, मेरा कहने वाला आदमी की छाती के ऊपर में मिट्टी जाके बैठ गया। बैठा इतने बैठे, तेरे पास है नहीं, तेरे जैसे लाखों आए, एक नहीं
दो नहीं, लाख नहीं, लाखों बहुवचन का प्रयोग है। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस मिट्टी में समाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस मिट्टी में समाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, छोटी तेरी शान। मत कर तो अभिमान रे बंदे, छोटी तेरी शान। जो आज में ताल ठोक करके दावा कर रहे हो कि ये संपत्ति मेरी है, ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, अरे बहुत दूर मत जाओ, केवल इतना नजर के पसार के देखो कि तुम्हारा दादा भी कभी कहता था कि मेरा है। आंखें पर में मोटेशन के कागज लेके सोता था, आज मोटेशन का कागज यही धरा रह गया। दादा कहाँ चला गया है? दादा के दादा को खोजो, जमीन के अंदर हड्डी भी मिलेगी? है? नहीं मिलेगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि संसार की संपत्ति आपको अर्जित नहीं करनी चाहिए। संपत्ति कमाई, लेकिन उस संपत्ति का घमंड मत करिए। पद आप कमाते हैं मेहनत से, योग्यता से, सामर्थ्य से पद अर्जित कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उस पद का अभिमान मत पाए। हम बड़े हैं, बाकी सब कीड़े मकोड़े क्यों करके सभी सबकी हड्डी एक ही जैसे होगी। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस मिट्टी में समाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, छोटी तेरी शान। मत कर तो अभिमान रे बंदे, छोटी तेरी शान। इतना समझाने के बावजूद भी राजा महात्मा की बात को समझ नहीं। महात्मा ने कहा रुको, मैं एक उदाहरण और देता हूं, तब तुम ही निर्णय करके बताओ कि तुम धनवान हो कि हम धनवान। राजा ने कहा बताइए। महात्मा तर्क दे रहे, तेरे पास है हीरे मोती। तेरे पास क्या है? हीरे मोती। जो हीरा मोती कहां पर छूट जाएगा? मृत्यु के गेट पर जाते जाते क्या होगा? सब रखवा लिया जाए, उधर नहीं जा सकता है, बस यही रखो। श्मशान घाट नहीं जा सकता, तुम्हारे चिता तक वो नहीं जा सकता, तुम्हारी जिस ठटड़ी फटड़ी पर तुमको लेटाया जाएगा वहां भी नहीं जा सकता। तो जिस हीरे मोती का दावा ठोक रहे हो आप कि यही मेरी पहचान है, वह पहचान आपको चचड़ी पर लेटाते लेटाते वो पहचान आपसे दूर कर दी। तो राजा वो संत समझा रहे हैं, देखो जिस चीज पर तुम अभिमान जता रहे हो, तेरे पास है हीरे मोती, लेकिन अब मेरे तरफ देखो, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, छोटी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, छोटी तेरी शान। महात्मा ने राजा को समझाया कि कमाई तुमने भी किया है, कमाई हम भी किए, लेकिन दोनों में फर्क है कि तुमने वह कमाया है जो मृत्यु के दरवाजा आते आते छीन लिया जाएगा, हमने यह कमाया है जो मृत्यु की बात कौन कहे, मृत्यु का नाना भी आ जाएगा तो भी मेरी संपदा मुझसे छीन नहीं पाएगा। ऐसी संपदा भक्ति की संपदा, ऐसी संपदा ये सत्संग की संपदा, ऐसी संपदा ये ज्ञान की संपदा है। तो इसलिए दुनियादारी के दृष्टि से देखा जाएगा तो रावण बड़ा हो जाएगा, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाएगा बुद्ध क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। कबीर बड़ा हो, महावीर बड़ा हो, क्योंकि इन्होंने जिस संपत्ति को कमाया उसको कोई छीन नहीं पाए।
नहीं खर्चे कोई चोर न लूटे, खर्चत बढ़त समाया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, नहीं छूटे कोई चोर न लूटे, खर्चत बढ़त समायो। भक्ति की संपत्ति ऐसी संपत्ति है जिसको न कोई चोर चुरा सकता है, जिसको न कोई बंटवारा कर सकता है। जितना जो कमाया है उसके पास उतना रहेगा, न खर्चेगा न। यहाँ तक कि कभी साहब तो और कहे एक जन्म की तो बात छोड़ो, यह संपत्ति ऐसा है कि तुम जन्म भी बदल करके 50 जन्म आगे पीछे हो जाओगे, फिर भी कभी साहब ने कहा भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, तो भी संत के संत। कबीर साहब कहते कि केवल ये मत सोचो कि मौत ही तुमको उससे अलग नहीं कर पाएगा, बल्कि ऐसी स्थिति आएगी कि तुम एक जन्म की बात बोल के 50 जन्म भी पूरे पृथ्वी की किसी कोने में ले लोगे ना। ये भक्ति की संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है कि तुम जहां जन्म लेके जाओगे ये संपत्ति वहीं पर ट्रांसफर होकर के तुमको मिल जाएगी और तुम धनवान के धनवान बने रह जाओगे, कभी संग्राम नहीं। भक्ति बीज बिन से नहीं। अब जो जुग जाय अनंत, अनंत माने क्या होता? 1-2 हजार। अनंत मतलब जिसकी कोई गिनती ना हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। इतना जुग भी के बाद यदि आप कहीं पर जन्म ले रहे हैं तो पर भी आप इस राजावर ग्राम में बैठ के जो अभी आप संपत्ति कमा रहे हैं, ये संपत्ति आपको अनंत जुग के बाद भी ट्रांसफर होके पहुंचेगा, लेकिन आपके पास पहुंचेगा। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, तो भी संत के संत। ये प्रारब्ध बन करके आपके पास चला। जो अभी कुछ काम करता है, मेहनत करता है, यही कारण है कि आप देखते होंगे कि कुछ लोग थोड़ा बहुत भी काम करता है फिर भी सुख उसको ज्यादा है, समृद्धि ज्यादा है। तो लोग कहता है भगवान के घर से किस्मत बढ़िया लिखा गया है। किस्मत लिखाता जरूर है, लेकिन किस्मत कोई भगवान नहीं लिखता। किस्मत आपका ही कर्म आपकी किस्मत को लिखता है। किस्मत होता है, लेकिन एक धारणा गलत है कि हम ये मानते हैं कि हमारे किस्मत को कौन लिखता है? भगवान लिखता है। नहीं, ये धारणा गलत। किस्मत होता है, लेकिन किस्मत के लिखने वाला कोई भगवान नहीं बैठा होता है, किस्मत आप ही लिखते हैं। अंतर इतना है कि अभी नहीं लिख रहे तो आपको पता नहीं है। यही जो संपत्ति विपत्ति आप कमाते हैं यही आपका किस्मत बनता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र कहता है कि हमारे ही कर्म के 3 रूप हैं, 3 स्तर। क्या क्या? क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। कर्म के कितने प्रकार? 3 प्रकार। क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। क्रियामान का मतलब होता है जो वर्तमान में अभी तत्काल हमारे द्वारा किया जा रहा है, इसको कहा जाता है क्रियामान करें। मान लो भी हम लोग सत्संग सुन रहे हैं बैठ करके, तो अभी जो हमारा क्रियामान कर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? सत्संग सुनना हो। अब यही अभी सुन करके थोड़ी देर के बाद रोड पे चले अपने अपने घर जाएंगे। जब हम घर में होंगे तो अब जब ये सत्संग क्या बन जाएगा? संचित बन गया, क्योंकि हम किए और करने के बाद वो कर्म क्या हो गया? जमा हो। तो संचित बना जो संचय संग्रह था, जमा करने को ही संचय कहा जाता है और संचय संचित कहलाता है। तो हम जो वर्तमान में कर रहे हैं वो क्रियामान है। करने के बाद जो कर्म संस्कार जमा हो गया वो कौन सा कर्म कहलाता है? संचित कर्म है। किंतु कुछ दिन के बाद वही जमा किया हुआ कर्म की जो पूंजी है वो धीरे धीरे हमारे सामने फल भर करके आने लगता है। तो जिस समय वो फल भर करके आने लगता है उस समय वो कर्म क्या कहलाता है? प्रारब्ध है।
उसी प्रारब्ध को प्रकारांतर से कोई भाग्य कहता है, उसी को कोई किस्मत कहता है, उसी को कोई तकदीर कहता है, उसी को कोई नसीब कहता है। तो आपके नसीब में यदि कोई गलत बात दिखे, आपके तकदीर में कोई गलत बात दिखे, तो माथा पीट करके भगवान पे दोष मत थोप दीजिए। तो भगवान पे दोष थोपने से कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण जी थोपे थे भगवान के, थोपे थे ना। जब राम जी को वनवास हो गया, 9 बजे रात में घोषणा हुई कि राजगद्दी मिलेगी, और 3-4 बजते बजते सुबह होते होते क्या घोषणा हो गई? वनवास। वन चले गए राम जी। लक्ष्मण और वहां पर जो निषाद राज थे वो पहरा देने के लिए एक दूसरे के पास खड़े हो गए। सीता जी और राम जी घास की चटाई पर वृक्ष के नीचे लेटे थे। नींद तो आती नहीं होगी, बस ऐसे सोने की मुद्रा में लेटे हुए। लक्ष्मण जी और निषाद राज दोनों पहरा थे। पहरा देते देते चूंकि दोनों के प्रिय थे राम जी, तो आपस में दोनों एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि के कहीं कोई काम करना नहीं चाहिए, बहुत अनर्थ कर दिया, बहुत बुरा किया, राम जी के साथ न्याय नहीं। मिलने वाली थी गद्दी और बिना वजह के सजा मिल गई, यहाँ वनवास चाहिए। जिसको मखमल पे सोना चाहिए वो घास की चटाई पे सो। तो मैंने जो दर्द था, जो पीड़ा थी, एक दूसरे से शेयर करके बांट रहे। यह बात धीरे 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 राम जी के कान तक पहुंच गई। बस इस दोनों के बीच में धीरे धीरे उधर से राम जी की एंट्री होती है। राम जी आते हैं कि क्या भैया क्या बात कर रहे हो? अब दोनों आपस में बात करें, राम जी को सामने देख के उन्हें लगता है कि किसी को क्या बात कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पाए। राम जी बड़े मित्रता पूर्वक पूछते हैं, बताओ तो हमें भी क्या बात कर, थोड़ा हम भी तुम्हारे बात में शामिल हो गए। लेकिन निषाद राज और लक्ष्मण जी लजा रहे हैं कि अब क्या है, क्या बोले, हम लोग आपस में बात कर रहे थे। राम जी फिर बड़े स्नेह पूर्वक पूछते, क्या बात आखिर बताओ तो निषाद राज कहते क्या होगा, आप यही की चर्चा हो रही थी कि 9 बजे रात में आप राजगद्दी तो मांगे नहीं थे, अपने मन से दे रहा था सब लोग मिल करके। ना देता तो ना देता, कम से कम ये अन्याय तो नहीं करना चाहिए कि वनवास भेज देना चाहिए। वन क्यों भेजा गया, नहीं भेजते तो अच्छा। ये सारा का सारा दोष जो है कैकेयी का है, उन्होंने सब चीज बिगाड़ दी। देखिए मैंने दिन में भी कहा था, सोए हुए में जगे हुए में अंतर यह होता है कि सोया हुआ व्यक्ति केवल कर्म को देखता है और जगा हुआ व्यक्ति कर्म के परिणाम को देखता है। यहाँ लक्ष्मण और निषाद राज इस घटना को देख रहा है कि कैकेयी के कारण इनको दुख मिल गया, ये जंगल चले आए, क्योंकि उसकी चेतना भी सोई। राम जी की चेतना जगी हुई, तो राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको लग रहा है कि कैकेयी के कारण हमको बनाना पड़ा ना। अरे निमित्त कारण तो कोई बन जाता है, कोई भी कारण बन सकता है, लेकिन जो मूल कारण है, को न काहू सुख दुख करता, यही कबीर का दर्शन है। लेकिन न जानने के कारण जब कबीर साहब कहते कोई भगवान देने वाला नहीं है, तो कहते ये देखो भगवान के विरोध कर रहा है। जो बात राम जी यहाँ कह रहे हैं, कबीर साहब के दर्शन का मूल सिद्धांत यही है जो राम जी के मुख से निकल रहा है। लेकिन लोग चूंकि उस दर्शन की बात नहीं जानता, सिद्धांत की बात नहीं जानता, इसीलिए कबीर की बात इसके दिमाग में घुसती नहीं है ना। उसको हर जगह लगता है यहाँ विरोध हो रहा है, यहाँ पहले भी मैं बार बार कह रहा, कबीर साहब विरोधात्मक संत नहीं है, नकारात्मक संत नहीं, लेकिन उनके दर्शन को बचाना इतना आसान नहीं है। जिस समय मेरा पीएचडी का पढ़ाई हो रहा था, पीएचडी हम कर रहे थे कबीर साहब के दर्शन पे, उस समय में कबीर साहब के चिंतन दर्शन को पढ़ने के लिए मुझे कबीर साहब के व्यक्तित्व पर लिखे हुए 600 पुस्तक को पढ़ना पड़ा। कितना जोर से बोलिए एक बार, 600। उस 600 पुस्तक, एक पुस्तक डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जिस पुस्तक का नाम है कबीर का रहस्यवाद, उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है
कि कबीर के चिंतन और दर्शन को पचाना उतना ही कठिन है जितना कि 6 महीना के बच्चे के लिए 1 प्लेट मांस खा करके पचाना कठिन है। मतलब समझे कि कोई 6 महीना का दूधमुहा बच्चा है और उसको कोई 1 प्लेट में मांस परोस करके दे देगा खाना, बच्चा भात के दाना नहीं पचा सकता है तो मांस कहां से पचाएगा? पचाएगा नहीं पचा सकता। ये हिंदी जगत के मूर्धन्य विद्वान है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। संत कबीर साहब के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए, उनके दर्शन का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि हम विद्वानों को क्या, कबीर साहब को हम कैसे समझ सकते। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि कबीर साहब का चिंतन और दर्शन उतना महान है कि उनके दर्शन और चिंतन को बचाना बड़े बड़े विद्वानों के लिए उतना ही कठिन है जितना कठिन किसी 6 महीने के बच्चे को 1 प्लेट मांस खा करके पचाना कठिन है, उतना ही कठिन कबीर के दर्शन को समझ करके पचाना। बात समझ में कुछ आएगी नहीं? तो जब बड़े बड़े विद्वानों के बस की ये बात नहीं है तो कबीर साहब की बात इसको कैसे समझ में आ जाए? तुरंत आएगा नहीं आएगा। और नहीं समझने के कारण हम अपनी नासमझी थोप देते हैं संतों के ऊपर। समझ हमको नहीं आ रही है, थोप देते हैं संत के। विद्वानों से भी सही कहा डॉक्टर रामकुमार ने, क्योंकि उनके भी समझ में बात नहीं है। खुद उनके जिसने कबीर साहब के ऊपर में रिसर्च किया, उस डॉक्टर रामकुमार वर्मा को भी कबीर की भाषा समझ में नहीं आए। और रामकुमार वर्मा जी ने भी एक बड़ी गलती कर दी कि कबीर साहब के ऊपर जबरदस्ती 2 पत्नी को थोप दिया। एक तो कबीर साहब पहले से केठों से परेशान थे कि पंडित लोग थोप थाप करके लोई थोप दिया। रामकुमार वर्मा ऐसा है कि पता नहीं उसके समझ में नहीं आए तो झूठो और थोप दिया। लोई पहले से थी, रामकुमार वर्मा जी आए तो झूठो थोप दिया। रंजनिया कौन कौन थोपा? एक तो नाम रंजनिया, एक तो के नाम। पहली बार हिंदी साहित्य में जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ये कह रहे हैं कि कबीर के ज्ञान को पचाना 6 महीने के बच्चे को मांस पचाने के जैसा कठिन है, वही डॉक्टर रामकुमार वर्मा को लगता है कि कबीर की बात पच नहीं पाई। उन्होंने कह दिया कि कबीर साहब की केवल 1 पत्नी नहीं है, 2 और है, हम खोज के लाए 3 बना दिया। लोई पहले से थी, रमजनिया धनिया बना। क्यों बना दिया? क्योंकि कबीर साहब के ज्ञान को समझ नहीं। वस्तुतः कबीर साहब ने अपने पदों में रमजनिया और धनिया का प्रयोग किया है, लेकिन वो पत्नी के रूप में नहीं किया है, बल्कि रमजनिया और धनिया को अपने मन की वृत्ति का रूपक बना करके लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। क्योंकि संतों की जी वाणी होती है सामान्य जनता को समझाने के लिए, वो रूपक का सहारा नहीं, इसी बात को समझा। कबीर साहब भी मनोवृत्ति के रूपक को समझाए। क्योंकि संत जो होते हैं, कबीर साहब तो ऐसे संत थे जो दर्शन को सरल बना करके लोगों के दिमाग तक पहुंचाना चाहते। हमारे पास जो मन की 2 वृत्ति है, क्योंकि मन एक है सबके पास, लेकिन मन की वृत्ति कितनी है? मन सबके पास एक है, लेकिन मन की वृत्ति कितनी है? 2 है ना, एक सद्वृत्ति, एक असद्वृत्ति, एक पाप वृत्ति और एक पुण्य वृत्ति, एक अच्छी वृत्ति, एक बुरी वृत्ति। रामचरितमानस की भाषा में इसी दोनों वृत्ति को एक काम वृत्ति कहा गया, एक को राम वृत्ति कहा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हमारे मन के 2 वृत्ति को, एक को काम वृत्ति कहा और एक को क्या कहा? राम वृत्ति। कबीर साहब ने भी इसको कहा है, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे गुरु के भक्ति करो। एक विकल्प इधर जाना, चाहे विषय कमाओ, दूसरा विकल्प इधर विषय की तरफ। एक विकल्प गुरु के तरफ और दूसरा विकल्प विषय की तरफ जा रहा है। तो रामचरितमानस में हमारे मन के इस दोनों वृत्ति को 2 रूप में रखा गया, काम वृत्ति और राम वृत्ति।
इसको प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं। ध्यान दीजिए, कल जो रात में उदाहरण दिया था मैंने सूर्य और अंधकार, जहां पर सूर्य होगा वहां पर अंधकार नहीं होगा, और जहां पर अंधकार होगा वहां पर सूर्य नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी उसी उदाहरण का रूपक लेकर के काम और राम की धारणा को समझा रहे हैं। जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी का बहु की होत है, रवि रजनी एक ठाम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे रवि और रजनी दोनों एक ठाम पर कभी नहीं आ सकता, उसी तरह से काम और राम इन दोनों वृत्ति की उपस्थिति एक जगह पर कभी, बोलिए ना थोड़ा सा, नहीं हो सकती। अब रवि रजनी का मतलब क्या? रवि माने क्या होता है? सूर्य, और रजनी माने क्या होता है? रात। तो ऐसे संसार में कहीं कोई जगह है जहां पर रात और सूरज दोनों एक जगह पर आ जाए? है क्या विधान? लग रहा है, चश्मा लगा के थोड़ा देखिए, कहीं झलक जाए, झलकेगा क्या? पूरा देश में घूमे कहीं नजर नहीं आए, राजावर के ग्रुप का नाम ऐसा हो रहा हो तो बताइए। इधर वाला बताओ 50% से। चश्मा लगा के भी देखने पे, दूरबीन लगा के देखने पे कहीं नजर आएगा कि रात और सूर्य दोनों एक जगह इकट्ठा हो? ऐसी घटना कभी घटेगी? नहीं घटेगी। तो रवि और रजनी यानी सूर्य और रात्रि, ये दोनों की उपस्थिति एक जगह पर कभी नहीं हो सकती। उसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे रवि और रजनी कभी एक ठाम पर नहीं आ सकता, उसी तरह से हमारे हृदय में काम और राम दोनों की वृत्ति एक जगह पर कभी इकट्ठा नहीं हो सकती। ये जगत की परम सच्चाई है। तो इसको काम और राम कहा गोस्वामी जी। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमारे मन की इन दोनों वृत्ति को दो नाम दिया। मन के गलत प्रवृत्ति को नाम दिया आसुरी प्रवृत्ति, अब मन के अच्छे गुणों को उन्होंने नाम दिया दैवी प्रवृत्ति। दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। कबीर साहब कहे कि हे हो, हम जिस जनता को समझाने जा रहे हैं, कपड़ा धोने वाले, दाढ़ी काटने वाले, बाल बनाने वाले, कपड़ा खींचने वाले, जूता सीने वाले, चप्पल सीने वाले, कभी बेचारा मुंह स्कूल विद्यालय का देखा नहीं, ये न काम समझेगा, न राम समझेगा, न दैवी संपदा समझेगा, न आसुरी संपदा समझेगा, न रवि समझेगा, न रजनी समझेगा। इस समझ इसके पास नहीं है। अभी थोड़ा बहुत समझ रहा है। तो देश आजाद हुआ 70-75 बरस, बोले पेरियार अम्बेडकर जैसे लोग आए, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई, सामाजिक आंदोलन हुआ, राजनीतिक आंदोलन हुआ, आध्यात्मिक आंदोलन हुआ, तब न कुर्सी पर बैठ गए हैं, पैकेट में कलम घोष रहे हैं। नहीं तो इतना आसान था? पंडाल में बैठ के सत्संग सुनना इतना आसान था? लगता है क्या? नहीं था। मंदिर में जाकर के पूजा करने के लिए दौड़ते हो, आसान था? है? पता नहीं चल रहा तो अपने ही बाप दादा से पूछो ना, समझ में आ जाए। पिताजी तक तो नहीं समझेंगे, दादाजी का जो उम्र का होगा वो शायद कथा कहानी सुना दे, अपने जीवन की बड़ी सारी फिगर सामने जाए, आएगी कि नहीं? तो जिस मंदिर में आज हम दौड़े दौड़े जाते हैं, उस मंदिर में जाना इतना आसान नहीं था। जिस सड़क पे हम आसानी से चले, उस सड़क पे चलना आसान नहीं था। जिस धर्म, जिस कथा, जिस सत्संग को हम सुन रहे हैं, मान रहे हैं, ये धर्म, ये कथा, ये सत्संग सुनना इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से हम सुन रहे हैं। इसके लिए बड़ी लड़ाई होती है। तो कबीर साहब तो आज नहीं थे ना, कबीर साहब आज से 650 वर्ष, अभी जो हम लोग जयंती मना रहे हैं 628वीं जयंती मना रहे हैं। कितनी जयंती मना रहे हैं? 628वीं। यदि कबीर साहब के जमाने की बात करें तो इसका मतलब है कि आज से लगभग 625 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं ना। जब 25-50 साल पहले ये हाल था, 628 वर्ष कैसा हाल रहा हो? 628 वर्ष पहले की स्थिति क्या रही हो वो कल्पना कर।
तो कबीर साहब तो आज नहीं समझा रहे हैं ना, कबीर साहब 628 वर्ष पहले समझा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हमारी जिस जनता का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस जनता के बीच में हम भक्ति की गंगा बहाना चाहते हैं, जिस जनता के बीच में हम दर्शन की भाषा ले जाना चाहते हैं, उस जनता को अपना बढ़िया से कपड़ा नहीं पहनने आता है, बढ़िया से खाना नहीं आता है, बैठने चलने बोलने नहीं आता, वो काम राम रवि रजनी समझ जाएगा, नहीं समझेगा। तो उस साधारण जनता को समझाने के लिए कबीर साहब ने अपने तरफ से एक भाषा का निर्माण किया। इसलिए कबीर साहब को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा के डिक्टेटर कहते, हिंदी साहित्य के पिता और भाषा के डिक्टेटर कहलाते कबीर साहब। डिक्टेटर का मतलब समझते हैं? एक होता है एक्टर, एक होता है डायरेक्टर और एक होता है डिटेक्टर। एक्टर माने जो अभिनय करके दिखावे। अब हमारा अंग्रेजी कमजोर है, हंसो मत नीचा से, कुछ गड़बड़ हो जाए तो बस संभाल देना। तो एक्टर माने जो अभिनय करे, और डायरेक्टर माने जो अभिनय करवावे, और डिटेक्टर माने क्या? डिटेक्टर का मतलब होता है तानाशाह, मतलब कि वो परिस्थिति के मर्जी से जो न चले बल्कि परिस्थिति को अपनी मर्जी से चला दे, उसको डिटेक्टर बोला जाता है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरी दुनिया में केवल कबीर एक ऐसे महामानव हुए जिनके लिए कहा कि कबीर भाषा के डिटेक्टर है। क्योंकि दुनिया के जो भी विचारक आए, भाषा व्याकरण छंद अलंकार के इशारे पर नाचे, लेकिन कबीर एक ऐसे महामानव बन करके आए जो भाषा की लाचारी को कभी स्वीकार नहीं किया, बल्कि भाषा को अपने उंगली के इशारे पर नचा दिया। सब जैसा नाच नचाना चाहा वैसा मर्जी से नचा। इसलिए कबीर साहब को भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो कबीर साहब भाषा और व्याकरण की रचना कर रहे थे किनके लिए? इस भोली भाली जनता की, जिसको शास्त्रों से दूर रखा गया, जिसको व्याकरण से दूर रखा गया, जिसको भाषा से दूर रखा गया था, जिसको किताबों को हजारों वर्षों तक देखने नहीं दिया गया था, और उसको समझाना। तो उसको काम आराम से समझा सकेगा नहीं, उसको रवि और रजनी से समझा पाएगा, उसको दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति से समझा पाएगा, उसको सरल भाषा चाहिए। तो उस सरल भाषा का व्याकरण बनाने के लिए कबीर साहब ने कहा, जिसको रामचरितमानस में राम कथा में काम और राम कहा जा रहा है, जिसको गीता की भाषा में दैवी और आसुरी संपदा कहा जा रहा है, कबीर साहब ने उतना कठिन हमारा जनता सब नहीं समझ पाए, सरल करें और उसको एकदम लोक भाषा में तोड़ करके कहा। जैसे हमारे मन की दो वृत्ति है, इस वृत्ति का काम है, एक वृत्ति का काम है आदमी को विषय वासना से भरे धन में जाकर के रमा दे। तो जो वृत्ति आदमी को धन में जाकर के रमा दे, उस वृत्ति को हम धनिया कहते हैं। और जो वृत्ति धन से मन को हटा करके राम में रमा दे, उसको रमजनिया कहते हैं। ये कबीर साहब ने सरल करने कि आदमी समझ। जैसे जो बंदा दूध नहीं पी पाता है गायों का, तो उसमें पानी मिला के पिलाते हैं, नहीं पिला पचा ले किसी तरह नहीं पिलाते हैं, क्योंकि उद्देश्य वहां नहीं है ना कि दूध पिया कहीं खाना भी हो जाए तो क्या होगा, पानी मिला पियो, लेकिन पियो। टेबलेट खाने में कठिनाई होती है, होम्योपैथ वाला बढ़िया किया कि दवाइये में मिठाई मिला, चीनी वाला गोली लड़का को मिले तो चीनी खा रहे, लेकिन क्या खा रहे दवाई। तो सरलीकरण किया। तो कबीर साहब ने अध्यात्म और दर्शन जो बड़ा कठिन था, जो लोगों की समझ में नहीं बात आती थी, उसको सरल करने के लिए जो वेद वेदांत और शास्त्रों में जिसको आसुरी प्रवृत्ति, दैवी प्रवृत्ति, काम राम रवि रजनी के उपमा से कह करके समझाया गया, कबीर साहब को लगा कि इतनी कठिन बात इस साधारण जनता के दिमाग तक पहुंचेगी कैसे। इसलिए लगा नहीं, ये आदमी जिस भाषा में समझता है हमको भी उस बात को उसी भाषा में रखना है। इसलिए कबीर साहब ने दर्शन की बात को सरल बनाने के लिए मन की इस दो वृत्ति का दो नाम था, रमजनिया और धनिया। धनिया क्यों कहा?
था, इसलिए कि हमारे मन की एक वृत्ति ऐसी है जो आदमी को निरंतर धन में रमा करके रखता है। तो जो धन में आदमी को जोड़ करके रखे, मन के उस वृत्ति का कबीर ने क्या नाम दिया? धनिया। एक वृत्ति है जो सत्संग में आए, ध्यान में लगे, भजन में लगे, गुरु में लगे, तो गुरु सत्संग भजन और ध्यान के सहारे से मन की वृत्ति धन से छूट करके राम के तरफ मुड़ गया। तो धन से छूट करके जो वृत्ति राम में रमा दे, उस वृत्ति को कबीर साहब ने क्या कहा? रामजनिया। जो धन में लगा दे वो धनिया, और जो राम में लगा दे वो रामजनिया। ये नाम कबीर साहब ने दिया। तो कबीर साहब परिभाषा दे रहे हैं मन की वृत्ति का। राम कुमार वर्मा के समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा कि रमजनिया धनिया का नाम कबीर साहब लिया है, तो कबीर साहब की पत्नी है वो। कबीर साहब होते सामने पूछते कि लोगों को से एक तो नहीं समझ रहा, आपसे तीन ठो कैसे समझ गया? जो यही वीडियो मना की गई। एक लोई नाम की पत्नी तो पहले से छिटका हुआ है। जबकि आश्चर्य की बात है कि निर्गुण परंपरा या सगुण परंपरा मध्यकालीन इतिहास में जितने सारे संत हुए, चाहे कबीर साहब हुए, चाहे गुरु नानक देव जी हुए, चाहे गोरखनाथ हुए, चाहे दरिया साहब हुए, चाहे दादू साहब हुए, चाहे पलटू साहब हुए, यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी, इस सारे के सारे लोगों ने उस मध्यकालीन इतिहास काल में लोगों के लिए, लोग के लिए बहुवचन शब्द में लोई शब्द का प्रयोग करते, लेकिन कैरा में पकड़ा गया केवल कबीर साहब। क्योंकि विरोधी परेशान तो केवल कबीर साहब को ज्यादा है, हालांकि परेशान तो सब लोग हैं, लेकिन कबीर साहब को ज्यादा है। तो लोई नाम की स्त्री को कबीर साहब के नाम से चिपका दिया, प्रयोग सब किया है। ये तो हमें तो पता चल रहा है, पीएचडी इसीलिए तो हो रहा है। तो अब पता चल रहा है बार बार कबीर साहब के पदों में लोई शब्द आने से उस लोई की व्याख्या न समझ पाने के कारण विद्वानों ने कबीर साहब के नाम से लोई नाम की स्त्री को थोप दिया। जबकि उस लोई शब्द का प्रयोग मैंने क्या कहा, केवल कबीर साहब ने नहीं किया, बाकी लोगों ने भी किया। तो बाकी लोग बेचारा बच गया और कबीर साहब क्या हुआ, बस उनके नाम में थोपा गया। यही कारण है जब मैंने अपना पीएचडी का थीसिस लिखा तो उस चीज में, इस चैप्टर का मैं बहुत बेहतरीन ढंग से जिक्र किया। क्योंकि अभी के जमाने में शोध होता है तो उसमें गुरु गोरखनाथ के वाणी में कम से कम आया है 25 से 26 बार लोई शब्द का प्रयोग। गुरु नानक देव जी के जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उस गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग 125 बार लोई शब्द का प्रयोग हुआ। दरिया साहब के शब्दों में लोई शब्द का प्रयोग हुआ, कबीर साहब के पद में तो है। लेकिन इतना चीज करने के बावजूद भी मेरे मन में एक बात चल रही, चलो एकेडमिक आध्यात्मिक जगत में, क्लास के जगत में, सरकार के घर में तो हम जबरदस्त मनवा देंगे, कोई किसी का नहीं है, कोई लोग का बहुत सा नाम है। लेकिन ये जनता को जब हम समझाएंगे ना कि दरिया साहब की बात से प्रेस नहीं हो, नानक साहब की बात इसके दिमाग तक नहीं पहुंचे, दादू पलटू की बात इसके दिमाग तक नहीं पहुंचे, क्योंकि दादू पलटू दरिया साहब नानक देव हैं तो संत बड़े हैं, अच्छे संत हैं, लेकिन वो आम जनमानस में उस संत का उतना जो है पॉपुलैरिटी, पब्लिसिटी नहीं है। तो लोगों को ये दिमाग पर उनका असर थोड़ा कम था। तो मेरे मन में आया कि जब इतना हम खोज कर ही रहे तो काश एक खोज ऐसा करें जो कबीर साहब के विरोधी को जवाब दिया जा सके। तो मैं बड़ी मेहनत करके रामचरितमानस को तो मैं पढ़ा हजारों बार थे, लेकिन हजारों बार पहले दूसरे तरीका से पढ़ा था। इस बार पहली बार सिर्फ एक चीज खोजने के लिए पढ़ रहे थे कि पूरे रामचरितमानस में कहीं एक ही चीज खोजना है। क्या खोजना है? क्या खोजना है? थोड़ा जोर से बोलो। एक चीज खोजना है, लोई। उसके लिए बड़का वाला दूरबीन नहीं, आपके सामने लगा कि एक एक पन्ना पलट रहे, पूरे जगह पर एक ही चीज खोज रहे, कहीं मिल जाए।
सब जगह तो मिलिए गया, फिर वो मिल जाए, लोई मिल जाए तो तब थोड़ा सा हमको मजा आएगा। और रामचरित मानस को खोजते 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 आपको क्या लगता है मिला होगा कि नहीं मिला होगा? नहीं मिलता तो इतना आप मुस्कुराते थोड़े, वो लटका होता है। तो हो जा बेटे, खोजते खोजते मिला। कहा मिला? जिस समय पर राम जी का जन्म होने वाला, दशरथ जी की चौथी अवस्था में उनके घर में बच्चे आ रहे हैं, 4 बच्चे, तो खुशी होगी ना घर में। जिसको प्राप्त करने के लिए न जाने कितने देवी देवता भगवान भगवती को रिझाया मनाया होगा, इसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन कर्म नहीं किए होंगे। यहाँ तक कि एक पत्नी के बदले 2 ठो के बदले 3 ठो कर्म। अब चौथी अवस्था में जाके घर में बच्चे का जन्म हो रहा है, तो खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी ना, भयंकर खुशी। और गोस्वामी जी तो महाकवि है भाई, कहावत है जहां न जाए कवि वहां जाए रवि, नहीं जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, कहावत तो उल्टा कहती है। अच्छा ठीक, तो जहां न जाए रवि वहां जाए कवि की बात है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो वर्णन करने में माहिर है। वर्णन करते करते राजा की खुशी बता रहे, राजमहल की खुशी बता रहे, लोगों की खुशी बता रहे, पूरा एकदम ध्वजा पताका लहराया गया, फूल उड़ाया जा रहा है। और उसी वर्णन में वो करते करते कहते हैं कि देवता भी इतने प्रसन्न है। लोग तो प्रसन्न है, देवता भी इतना प्रसन्न है कि अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए आसमान से फूल बरसा रहे हैं। ये कथा का वर्णन रामचरित मानस में है, समझे? तो इस कथा का वर्णन जिस जगह पर है, उसी का वर्णन करते करते गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमन वृष्टि आकाश होई। सुमन वृष्टि, सुमन मने फूल, वृष्टि मने वर्षा। सुमन वृष्टि आकाश होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा दशरथ के घर में जब राम जी अपने 4 भाइयों के साथ आ रहे हैं, जन्म उनका होने वाला है, तो नगर के लोग तो खुश है ही, देवता गण भी आसमान से फूल की वर्षा कर रहे हैं। और इस दृश्य को देख करके ब्रह्मानंद मगन सब लोई। अयोध्या नगर के जितने लोग हैं वो सब ब्रह्मानंद के रस में मगन है। अर्थात यहाँ पर लोई शब्द का जो प्रयोग हुआ वो अयोध्या के लोगों के लिए प्रयोग हुआ, बल्कि लोई कोई स्त्री नहीं है, कोई पत्नी नहीं है कि उस लोई का प्रयोग किसी के पत्नी के लिए कर दिया। अब जिसको इस बात से खींच है कि लोई है तो कबीर साहब की पत्नी ही होगी, क्षमा करना गोस्वामी जी से हमारी कोई विरोध नहीं है, लेकिन पूछूंगा तो जरूर। यदि कबीर साहब के वाणी में लोई शब्द आया तो कबीर साहब की पत्नी हो गई, और गोस्वामी जी के शब्द में यदि लोई आया तब कौन हो गया? अब हम नहीं बोलेंगे, आगे आप बोलो। क्या होगा? लेकिन नहीं, वहां नहीं छुएगा कोई, क्योंकि वो बड़का है, इसको छुएगा। क्यों? क्योंकि मानसिकता में बैठी हुई वो बड़े हैं और ये क्या है, छोटे। इसके लिए इसको जलील किया जाए, इसका अपमान किया जाए, इसको धुतकारा जाए, लेकिन उनको माफ कर दिया, हटा दिया। वो प्रयोग किया तो वो गलत नहीं किया, और ये प्रयोग किया तो उस शब्द को तोड़ मरोड़ के क्या कर दिया गया, उसकी पत्नी बना डाला। वस्तुतः लोई शब्द का प्रयोग मध्यकालीन हिंदी साहित्य के जितने लेखक, जितने कवि, चाहे सगुण परंपरा में हुआ हो चाहे निर्गुण परंपरा में हुआ हो, उस लोई शब्द का प्रयोग सब लोगों ने किया। रमजनिया धनिया का प्रयोग कवि साहब ने किया था मन का वृद्धि बताने के लिए, जो धन में रमावे धनिया और जो राम में रमावे रमजनिया। लेकिन नासमझी के कारण उस रमजनिया और धनिया को भी क्या कर दिया गया, उसका पत्नी बना करके प्रचारित किया। कहने का यह विवरण है, मैं आपको बताया
कि कबीर साहब के दर्शन और सिद्धांत को नहीं समझने के कारण जगह जगह पर लोगों ने एक दावा ठोका कि कबीर साहब पूजा पाठ धर्म भगवान भगवती सब के विरोध करता है। लेकिन नहीं, प्रकारांतर से वही दर्शन दूसरे लोग भी देते हैं जो दर्शन कबीर साहब है। और कबीर साहब स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम्हारा भाग और किस्मत को लिखने वाला कोई आसमान में बैठा भगवान भगवती नहीं है। हम कहते हे देखिए, तो भगवान को नहीं मानता तब न कह रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस राम जी को दुनिया के लोग भगवान कहते हैं, उस राम जी के सामने में ही वनवास के क्रम में पहली रात करवट बदलते बदलते लेटे हैं। निषाद राज और लक्ष्मण के बीच में बात हो रही है। उस बातचीत में निषाद राज कहते हैं कि बात आप ही के बारे में हो रही थी कि आपको मिलने वाले थे राजगद्दी, मिल गया वनवास, इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ा गलती की, उसको वनवास नहीं देना चाहिए। राम जी क्या कहते हैं, ध्यान से सोचिए, कबीर साहब की बात तो भर के आ रही कि नहीं आ रही। जिसको पूरी दुनिया भगवान मानती है, वो भगवान कहलाने वाला व्यक्तित्व तो कह रहे हैं, को न काहू सुख दुख करता निज कृत कर्म भोगी सुन भ्राता। इसका अर्थ क्या करेंगे? राम जी के मुख से कहलवाया जा रहा है कि हे भैया लक्ष्मण, हे भैया निषाद राज, तू जबरदस्ती काहे के कई के ऊपर इल्जाम लगा रहे। हमको राजगद्दी मिलती तो हमारे प्रारब्ध से मिलती, हमको वनवास मिला है तो किसके कारण से मिला है? वो कई के कारण नहीं मिला है, हमारे ही प्रारब्ध के कारण मिला। को न काहू, वो माने कोई नहीं, काहू माने किसी, को न काहू सुख दुख कर दाता। इस पूरे संसार में कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। भगवान उड़ गया, राम जी के नजरिए से ऊपर वाला उड़ा कि नहीं, बैठले रह गया उड़ा। नहीं समझ में आई बात? जब राम जी कह रहे हैं कि को न काहू सुख दुख कर दाता, इस संसार भर में कोई किसी को न सुख देने वाला है न दुख देने वाला, तो ऊपर वाला बचे रह गया कि उड़ गया? नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा तो हम क्यों बोले? हम कर्जा उर्जा खाए हैं। तुम भी चुप रहो, हम भी चुप रहते हैं। बोलोगे कि नहीं बोलो? बोलो ना, कुछ पूछेंगे तो बोलोगे ना? हाँ बोलोगे तो सुन है। तो यहाँ पर जब राम जी कह रहे कि को न का, हे लक्ष्मण, हे निषाद राज, ये चर्चा मत करो कि कई के कारण हमको दुख मिला ना। तुम ये बात इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारी चेतना भी सोई है, और हम देख पा रहे हैं कि हमको जो दुख मिला है वो केकई के कारण, राजा दशरथ के कारण वो दुख नहीं मिला है। हमको नजर आ रही है कि हमारे ही कर्म का फल हमको मिला है। को न काहू सुख दुख कर दाता, कोई किसी को संसार में न सुख देने वाला है न दुख देने वाला है। फिर लोगों ने कहा सुख दुख मिलता कैसे है? निज कृत कर्म भोगी सुख भ्राता। इसका अर्थ समझिए, बीज माने, बीज माने क्या? खुद, कृत माने किया, मतलब खुद के द्वारा किया। निज कृत कर्म, अपने ही द्वारा किए गए कर्म का फल। निज कृत कर्म भोगी सुख भ्राता, अपने कोई न काहू सुख तक कर दाता। इस संसार में कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है, बल्कि निजकृत कर्म, अपने ही द्वारा किया गया कर्म भाग तकदीर नसीब और प्रारब्ध बन करके हमारे सामने आता है और हमको सुख और दुख का फल दे करके चला जाता है। इसके ऊपर में बैठे हुए किसी भगवान के भरोसे नहीं। ताकि सुख पाना चाहते हो तो अपने कर्म को सुधार लो, दुख पाना चाहते हो तो जैसे चल रहा है चलने दो, क्या दिक्कत है? कबीर साहब इसी बात को तो समझा रहे हैं कि करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे को, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो कर्म कर रहे हो बबूल का बीज लगाने वाला,
और भगवान को सभा के लिए लड्डू चढ़ा करके फल खोज रहे हो कि हमको मिल जाए आम वाला, कि बबूल का बीज लगा करके भगवान को लड्डू चढ़ाने से आम मिल जाएगा? कहां से मिलेगा? लेकिन हाँ, अपने तकदीर में यदि परिवर्तन करना चाहते तो मैंने पहले कहा कुछ मत करो, गुरु के शरण जा, भगवान के शरण में। कल भी मैंने कहा था कि आपकी तकदीर बदली नहीं जाएगी, क्योंकि तो वहां पर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। सुधार की गुंजाइश कहाँ है? गुरु के पास। इसलिए सुधारने के लिए केवल संत ही नहीं, कबीर साहब ही नहीं कह रहे हैं यदि सुधरवाना है कुछ तो भगवान के मंदिर में मत जाना। सुधार करवाना है तो सुधार कहाँ होगा? गुरु के पास। कबीर साहब तो कहे ही है, हनुमान जी के मंदिर में भक्त गया, हनुमान जी से निवेदन कर रहा है कि हमारा किस्मत बिगड़ गया, थोड़ा सुधार दीजिए। हनुमान जी कहेंगे वही तो राजावर बाबा साहब बैठे थे, भेंट नहीं किए। हनुमान जी हम लोग का दोस्त है जी, तो अपार ब्रह्मचारी, अखंड सन्यासी, शुद्ध शाकाहारी हम लोग भी है। हालांकि लोग दावा ठोकता है कि हनुमान जी का भगत हम लोगों को कहता है सब नास्तिक है, किसी को मानवे नहीं है। अरे कहाँ से नास्तिक? वहां नास्तिक तो तुम हो कि तुम अंडा खा करके हनुमान जी के मंदिर के पास जा रहे हो, और हम हनुमान जी के पास कभी जाए कि न जाए लेकिन अंडा को कभी सपना में भी नहीं देखते, तो उसके भक्त हम होंगे कि आप हो गए। वो ज्ञान का अध्ययन करते हैं, चरित्र का अध्ययन करते हैं, शील सदाचार का अध्ययन करते हैं, सेवा संस्कार उसके अंदर है। तो जिसके अंदर सेवा है, जिसके अंदर सदाचार है, जिसके अंदर सेवा है, जिसके अंदर पवित्रता है, वो हनुमान जी का भक्त होगा। खाली घंटी तो लाने वाला होगा। राम सुमेरे के रहम करे। समय भी बता दीजिए, गाड़ी का ब्रेक फेल ना हो जाए। समय बताइए गुलशन से। अरे हमको निकलना भी है। 8:36। अब तो 10-12 मिनट और होगा। 1 घंटा हो नहीं कीजिए। राम सुमेरे के रहम करेला, सो कैसे सुख पाएगा। कोई राम का सुमिरन कर रहा है लेकिन राम के शील मर्यादा को अपने जीवन में उतार नहीं रहा है, तो फिर वो राम का भक्त कैसे है? कोई शिव का सुमिरन तो कर रहा है लेकिन शिव के चरित्र को, शिव के आचरण को न तो समझ रहा है और न उस चरित्र को जीवन में उतार रहा है, तो शिव का भक्त कैसे हो सके? कोई कृष्ण का सुमिरन तो कर रहा है लेकिन कृष्ण के चरित्र और आचरण को न तो समझ रहा है न उसको अपने चरित्र में उतारने की कोशिश कर रहा है, तो कृष्ण का भक्त कैसे हो सकता है? लोग तो ये दावा ठोकते हैं कि आप कृष्ण जी के मंदिर कभी नहीं जाते इसलिए कृष्ण के पुजारी नहीं है। जो यह दावा ठोकते हैं कि आप राम जी के मंदिर नहीं जाते इसलिए राम के पुजारी नहीं है, तो उस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि पुजारी केवल मंदिर जाने से नहीं होता है, पुजारी और तरीके से भी हुआ जा सकता है। पूजा आप भी करते हो, पूजा हम भी करते हैं, लेकिन आपकी पूजा में हमारे पूजा में थोड़ा अंतर यह है कि तुम चित्र के पुजारी हो लेकिन हम चरित्र के पुजारी है। यही एक अंतर आप बल्ब के पुजारी हो, हम रोशनी के पुजारी, ये अंतर है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बल्ब ही सब कुछ है, रोशनी कुछ होता ही नहीं। आप कह सकते हो कि हम फूल के पुजारी हैं, दावा ठोको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास भी दावा ठोकने का ऑप्शन है कि तुम फूल के पुजारी हो सकते हो लेकिन हम सुगंध के पुजारी है। तुम्हारा फूल जीता, हमारा सुगंध नहीं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि तुम फूल पर दावा ठोकोगे तो सुगंध पर भी दावा ठोका चला जाए। तुम कह सकते हो कि हम चीनी के पुजारी हैं, हम दावा ठोकेंगे कि हम मिठास के पुजारी। तुम दावा ठोकोगे कि हम सूर्य के पुजारी, हम दावा ठोकेंगे कि रोशनी के पुजारी। सूर्य का अस्तित्व है तो रोशनी के अस्तित्व को कौन नकार सकता है? फूल का अस्तित्व है तो सुगंध के अस्तित्व को नकारने वाले तुम कौन होते हो? चित्र का अस्तित्व है तो चरित्र का अस्तित्व नहीं है। अरे चित्र तो एक बार फटेगा तो 1000 बार बन जाएगा, लेकिन चरित्र एक बार फटेगा तो चरित्र बनने वाला नहीं है। इसलिए चरित्र का पुजारी जो होता है वो सबसे बड़ा पुजारी।
कबीर साहब ने ये कहा है कि वो नहीं कहा कि भगवान की पूजा मत करो, बल्कि कबीर साहब ने ये कहा कि चित्र के माध्यम से चरित्र की पूजा करो। चित्र तो केवल माध्यम है, लेकिन असली पूजा तो वह है कि चित्र के माध्यम से कोई चरित्र को अपनाने तक पहुंच जाए, तब समझना चाहिए कि भगवान का वो असली भक्त हो गया है, भगवान का वो असली पुजारी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो केवल चित्रे वाला पुजारी है, चरित्रों वाला पुजारी। हम लोग भी पुजारी हैं, लेकिन हम लोग चरित्र के नहीं। एक जगह पे मधेपुरा में कार्यक्रम पता नहीं, कहानी बताने में टाइम आगे जाएगा तो हमको बता दें। तो मधेपुरा में कार्यक्रम हो रहा था, कल भी मधेपुरा ही था। पूर्णिया जिला के माननीय सांसद पप्पू यादव जी, उनके यहाँ कार्यक्रम है। 8 बजे से ही कार्यक्रम है, इसलिए रात यहाँ से निकलना होगा ताकि उस कार्यक्रम आज से ही चाहिए। लेकिन चूंकि पहले हम आप लोगों को कार्यक्रम दे दिए थे, तो दाएं बाएं आगे पीछे करने का भी जगह नहीं था। वो कह रहे थे कि थोड़ा हमारा पर ध्यान दीजिए, तो मैंने कहा कि ध्यान तो दूंगा, लेकिन पहले रजावर वाले को दे दिया हूँ, तो उनको थोड़ा टाल दीजिए। हम नहीं टाल सकते, आप जितना महत्वपूर्ण है, आपसे 10 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण रजावर वाला है, क्योंकि वो पहले दे चुके हैं, इसलिए वहां जाना होगा। उन्होंने कहा तब एक दिन तो कार्यक्रम आज से ही चाहिए, कल सुबह ही जाकर के पकड़ना है वहां कार्यक्रम को, इसलिए हम लोग को रात रात ही निकलना होगा। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था आपसे कि मधेपुरा जिला में ही कार्यक्रम थे, तो एक वकील साहब थे। वो वकील साहब उस मंच का विशिष्ट अतिथि बनकर के आए थे, क्योंकि उसी गांव में उनका जन्म स्थान है। तो गांव वाले जब बड़ा अधिवेशन कर रहे थे, तो लोगों ने निर्णय लिया कि हाईकोर्ट के बड़े वकील हैं, इसी गांव में उनका जन्म हुआ है, इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, तो उस वकील साहब को भी सम्मान पूर्वक बुलाया जाए, विशिष्ट अतिथि बना करके, और बस फीता उन्हीं से कटवाया। ये ठीक है, वो भी आए, फीता काट के उद्घाटन की, और संबोधन के लिए 10 मिनट दिया गया कि 10 मिनट आप भी कुछ बोलिए। बोले, वकील है तो बोलने के लिए तो जानते ही हैं, बड़ा लंबा चौड़ा इधर उधर दाएं बाएं मारे। हम भी सोच रहे थे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन घुमाते घुमाते हम लोगों पे हथौड़ा चलाना शुरू किया। प्रवचन करते करते उसके बाद उन्होंने बोला कि साधु महात्मा लोग जो है ये देश के ऊपर एक बोझा बन करके बैठे। हम कह रहे ऊपर चौपट करते बैठ करके खाता है, समाज सेवा देश सेवा के बारे में कुछ नहीं सोचता। खाली जिस भगवान को देखा नहीं है, जिस परमात्मा को कभी देखा नहीं, उसी का नाम जप लो, गुरु मंत्र लो, दीक्षा लो, ध्यान करो, भजन करो। कौन भगवान को जपना है? जो दिखाई नहीं देता वो कौन भगवान है? हम बैठे बेटा माइक उनके हाथ में, तो हम क्या बोल सकते हैं? चुपचाप बैठ के कपार नोच रहे। जब माइक उनको बोला हुआ बंद हो गया, उसके बाद माइक मेरे सामने आया, बैठे, बैठ करके उसके बाद कहते हैं बस काम है, थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा। तो हम उसके हाथ पे हाथ रखे और बोले कि सवाल किए तो जवाब कौन सुनेगा? इस सवाल करके बिना जवाब सुने चले जाएंगे, काम बनेगा किससे? तो सुन लीजिए थोड़ी, तो फुर्सत करके नहीं निकालना। बैठ गए, हाथ पे इशारा किया तो बेचारा बैठ गया। जब पास में बैठा तो मेरे कान में कहता है 10 मिनट बोले, कैसा लगा सुनने? हम तो मने मन सोच रहे थे कैसा लगा, लेकिन बेचारा कहते कि अपने पे कहे बहुत भगवान बहुत सुंदर, अच्छा लगा, धन्यवाद। फिर उसके बाद माइक आया, मैं बोलना शुरू किया। अब 10 मिनट कह करके वो बैठे थे, लेकिन बोलते बोलते पता नहीं गुरु की ऐसी दया है कि हम लोगों की बात सुन के कोई छोड़ के चला जाएगा। वो बगल में बैठा तो बैठे रहे। 1 घंटा तक सुनने के बाद उनसे मैंने भी कान में पूछा प्रवचन कैसा रहा, तो वो भी कहते पूरा झकास, बहुत बढ़िया रहा। हम पे छोड़िए ना बढ़िया रहा खड़ा होगा। ये बताइए कि आपने जो प्रश्न किया था माइक में, उसका समाधान मिला कि नहीं मिला? कुछ संतुष्टि हुई? कहते नहीं, प्रवचन तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई।
हमने तो बढ़िया क्या खाक लगे। जब संतुष्टि नहीं हो तो बढ़िया क्या था। लेकिन आपको जानना चाहिए कि हम लोग भी कबीर के बच्चे हैं। और याद रखना, नीति की ये कहावत है कि शेर का बच्चा हमेशा शेर होता है, शेर का बच्चा कभी गीदड़ नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना। मैंने उन्हें कहा कि आप नहीं समझे 1 घंटा के प्रवचन से, समझाने का और भी तरीका है मेरे पास। आप 2 मिनट के खातिर चलिए, जा तो रहे ही है, गाड़ी में बैठे कमरे में चलिए, कुछ प्रसाद दे देता हूँ, उसके बाद चलिए। उचित कर देना, ना 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 जरूरी है जाना, आपके पास 2 मिनट आप चलिए तो तुरंत प्रसाद देंगे, लीजिएगा, चलिए। आया कमरे में, मैं अपने साथी से कहा कि कुछ प्रसाद लाइए, तब तक उसको कुर्सी पे बैठाया, कुछ बात होने लगी, मेरे साथी प्रसाद लाने गए। वो तो बात कर रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा था कि इसको क्वेश्चन का आंसर कैसे। अगल बगल दाएं बाएं हम देख रहे थे, खोजते खोजते हमको एक पिन मिल गया। पिन समझते हैं ना, चुभने वाला पानी, हम जो समझते थे तो पिन मिला टेबल पर। और वो हाथ रख करके जैसे बात कर रहा था, तो मशगूल होकर के बात कर रहे थे। वो पिन बगल से उठाए और पिन लेकर के वकील साहब के हाथ में 4-5 बार ठोक। अब पिन ठोकेंगे तो कैसा लगेगा उसको, दर्द हो गया। जैसे 4-5 बार भोगे ना, अरे बाप रे बाप। अब हम तो पहले से तैयार थे, तो गाली की वर्षा करेगा हम पर। लेकिन प्रैक्टिकल करना था, सुन ले गाली क्या दी, क्या होता है, कोई ईटा पत्थर नहीं है। तो मैं तो पहले से तैयार था कि ऐसा करूंगा तो वो तो कुछ फटांग बोलेंगे ही ना। तो उनके जब हाथ में चूहा छटपटाते हुए, बाप रे बाप, ऐसा महात्मा है। अभी मंच पे तो बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे थे, ये सब काम करते हैं, हम सुन रहे हैं। हम तो पहले से इंतजार में थे कब निकाले गायत्री मंत्र। करते करते मैंने कहा क्या हुआ पूछते हैं। 4 बार चुमा दर्द कर रहा हूं, हमको दर्द करता है, दाएं बाएं निहारे, दर्द तो कहीं झलक देगा। हमको तो दर्द दिखाई नहीं, आपको दिखाई दे रहा है क्या? उन्होंने कहा दर्द दिखाई देता है, दर्द हो रहा है। मैंने कहा मंच पे अभी भाषण क्या दे रहे थे, जो दिखाई नहीं देता है तो होवे नहीं करता है, यही भाषण दे रहे थे। जो ईश्वर, जो परमात्मा दिखाई नहीं देता, उसका भजन करने की जरूरत क्या है, क्योंकि दिखाई नहीं देता। अभी आप कह रहे हैं कि मेरे हाथ में सुई चुभ गई तो दर्द होता है, मैं झांक के देख रहा हूँ, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, छोड़िए, हमको नहीं दिखाई, आपको दिखाई दे रहा है, आप ही बताइए। यदि वह दर्द दिखाई दे रहा है तो दर्द का रंग कैसा है, काला कि गोरा कि उजला कि लाल कि नीला कि पीला? वकील साहब कहते हैं कैसा आदमी है, दर्द का भी कोई रंग होता है? काला नीला पीला कैसे दिखेगा, उसका कोई रंग होता है? मैंने कहा छोड़िए, रंग नहीं होता हो, थोड़ा उसका लंबाई मोटाई ही बता दीजिए, कैसा वाला दर्द हो रहा है, लंबा वाला, मोटा वाला कि पतला वाला, लंबा कि नाटा, कैसा वाला होगा, वही थोड़ा साइज बता दीजिए। वो तो बड़ा गजब है, दर्द का कोई साइज होता है? हाँ, तो मैंने कहा दर्द का साइज बताओ। उन्होंने कहा दर्द का साइज भी नहीं होता। मैंने कहा छोड़िए, वो भी नहीं, साइज भी नहीं बता सकते, रंग भी नहीं बता सकते, ये बता दीजिए स्वाद तो होता होगा ना कुछ, यही बता दीजिए, खट्टा वाला दर्द हो रहा है कि मीठा वाला? अब मीठा वाला हो रहा है तो कैसा, जिलेबी वाला कि रसगुल्ला वाला, टिकड़ी वाला, कौन वाला दर्द हो रहा है? स्वाद ही बताइए, न खट्टा न मीठा न चरफरा, हमके कैसा आदमी है। भाषण दे रहे थे अभी मंच पे, जो चीज दिखाई नहीं देता उसका अस्तित्व नहीं होता है। आप इस कमरे में आते आते कह रहे हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, आपके दर्द को मैं भी नहीं देख पा रहा हूं, आप खुद भी नहीं देख पा रहे हैं, आप अपने से भी नहीं बता पा रहे हैं कि काला है कि गोरा है, खट्टा है कि मीठा है, मोटा है कि पतला है, तो फिर माने कैसे कि दर्द होता है? ये तो केवल सुई चुभा करके बता रहे हैं। यदि मेरा बस चले, इस कमरे में बंद करके आपको 50 लाठी, आप ही के कोर्ट में आपको खड़ा करके पूछो कि दर्द होता है, तो बताइए कैसा होता है, कैसा होता है, बता पाएगा? इस पूरी दुनिया में किसी को भूख लगे,
और वो आदमी कहे कि भूख लगी है खाना दे दो, सामने वाला कहे कि भूख लगी है पहले भूख दिखाओ तब तुमको भोजन दे, जब को आदमी जिंदा रह पाएगा? हाँ, एक भी आदमी जिंदा रहेगा नहीं। तब तक भोजन नहीं देंगे जब तक तुम भूख को दिखाओगे नहीं। कैसे दिखाओगे? अल्ट्रासाउंड करके। है कोई उपाय दुनिया में कि भूख को दिखाया जा सके? जिस भूख को आप खुद नहीं देखते, आप खुद नहीं दिखा सकते, क्या भूख का अस्तित्व नहीं होता है? जिस दर्द को न खुद देख सकते हो न दूसरे को दिखा सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो, तो आप बताओ कि क्या वो दर्द होता नहीं है? सुख और दुख को देखा जा सकता है कि महसूस किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। प्रेम और घृणा को देखा जा सकता है कि महसूस किया जा सकता है? प्रसन्नता, सुख, दुख, हर्ष, विषाद देखने की चीज नहीं है, ये महसूस करने की चीज। तो जिस सुख को, जिस दुख को, जिस भूख को, जिस प्यास को, जिस हर्ष को, जिस विषाद को कभी किसी ने अपने नजर से नहीं देखा, केवल उसको अनुभव के आधार पर मानता है, उसी तरह से परमात्मा आंख से दिखाई नहीं देता, केवल हृदय में अनुभव के आधार पर वह देखा जाता है। तो जब सुख और दुख को माना जा सकता तो परमात्मा को क्यों नहीं, ईश्वर को क्यों नहीं माना? क्योंकि वह दृष्टि से नहीं दिखाई देता, वो अनुभूति से दिखाई। भूख का अनुभव है, प्यास का अनुभव है, सुख का अनुभव है, दुख का अनुभव है। उसी तरह से परमात्मा का क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए, अनुभव है। इसीलिए परमात्मा की चूंकि परमात्मा कभी दृश्य नहीं बनता, परमात्मा अनुभूति होता है, इसलिए परमात्मा को साकार नहीं कहा जाता, परमात्मा को निराकार कहा जाता है। क्योंकि जिसका रूप होगा उसी को साकार कहा जाएगा, जो अनुभूति में आएगा उसको साकार नहीं कहा जाएगा, उसको निराकार कहा जाएगा। क्योंकि आत्मा का आकार नहीं होता, आत्मा का अनुभव होता है, इसलिए आत्मा की निराकार उपासना करने के लिए कबीर साहब ने कहा। क्योंकि साकार में उसे बांधोगे तो फिर दर्द को तुमको रंग रूप में बांधना होगा। साकार में बांधोगे तो सुख और दुख को या तो लंबाई चौड़ाई में बांधना होगा, या खट्टा मीठा में बांधना होगा, या गोरा काला में बांधना होगा। लेकिन भूख, प्यास, सुख, दुख को किसी रंग में, किसी रूप में बांधा नहीं जा सकता। तो जिसको किसी रंग में नहीं बांधा जाए, जिसको किसी रूप में न बांधा जाए, जिसको किसी गुण में न बांधा जाए, उसी को तो निर्गुण कहा जाता है। इसलिए कबीर साहब ने परमात्मा की निर्गुण उपासना कर रखा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ रही है। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा कि केवल अंतर इतना है कि तुम फूल के पुजारी हो और हम किस चीज के पुजारी हैं? सुगंध के पुजारी हम भी नहीं। ये दावा केवल अकेले मत ठोको कि हम ही पूजा करते हैं, तुम पूजा नहीं करते। अंतर थोड़ा सा यही है। तो फूल के पुजारी में सुगंध का, तो चीनी का पुजारी में मिठास का फल है, तो सूर्य का पुजारी में प्रकाश का फल है, तो अग्नि का पुजारी में गर्मी का पूजा है, तो गर्भ का पुजारी में शीतलता का पूजा है। लेकिन पुजारी हम दोनों हैं। इसलिए मैंने कहा कि भगवान के भक्त होने का दावा केवल वही पर ठोके जो फूल और डाली लेकर के मंदिर जाना। हम जाए न जाए फिर भी पुजारी से, हनुमान जी से हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी। तो हनुमान जी के मंदिर में भक्त गया हनुमान जी की पूजा करने, कह रहा है कि मेरे कर्मों का, मेरे भाग्य का, मेरे तकदीर का सुधार कर दीजिए। के जी लड्डू लाए। हनुमान जी ने कहा मेरे पास आने से पहले राजावर हाट रभे साहब का प्रवचन चल रहा, गया था वहां। भगत ने कहा बड़ा गजब है, जब आपके पास है कि तो वहां क्यों जाएंगे? हनुमान जी ने कहा कि मेरे पास आने से कोई काम नहीं करूं, क्योंकि संविधान यही बना होगा। भक्त ने कहा कि आपका भी कोई संविधान है? हनुमान जी ने कहा सबका संविधान होता है, मेरा संविधान तो बड़ा छोटा है, 40 दोहा का हनुमान चालीसा। और कोई किताब पढ़े न पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े हो? हनुमान जी ने कहा यदि मेरे ही चालीसा को, मेरे ही संविधान को पढ़ लेते तो तुम्हें मंदिर आने पर, मंदिर आने से पहले तुम्हें सत्संग से प्रेम हो जाए। क्योंकि तकदीर का सुधार मंदिर में नहीं होगा, तकदीर का सुधार जब भी होगा तो सत्संग में। कैसे? तो हनुमान जी ने कहा सुनिए, श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर। आगे आप बोलो, ये पंक्ति हमने बोली, आप बोलो। हनुमान जी ने क्या कहा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। सुधार, सुधार मन क्या होता है? हनुमान जी कहते हैं कि अपने मन के मुकुर को सुधारना चाहते तो कहां जाओ? देवघर के हरिद्वार। कहां जाना जाने के लिए? मगहर। मन को सुधारने के लिए कहां जाने के लिए कह रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज। कहां जाना है? गुरु के चरण में जाना है। गुरु कहाँ मिलेगा? सत्संग में कि मंदिर में? सत्संग में। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हनुमान जी कहते हैं कि यदि अपने मन के मुकुर, मुकुर का मतलब क्या होता है? दर्पण, आईना। आपके मन के ऐना को सुधारना आपकी साधना का, आपकी भक्ति का लक्ष्य है। संत भी कहते, फिल्म का एक बड़ा पुराना गाना है, इधर वाले लोग नहीं जानते, बूढ़ा लोग सब जानता। तोरा मन दर्पण कहलाए। बूढ़ा बाबा सब हंसने लगे, हमारा जमाना वाला। तब बताओ, तोरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे तोरा मन दर्पण कहलावे। जिस दिन मन दर्पण की तरह सुधर गया, साफ हो गया, उस दिन होगा क्या? मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा हो। जग से चाहे भागल कोई, मन से भाग न पाए तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे तोरा मन दर्पण कहलावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। तुम्हारा मन जिस दिन दर्पण की भांति निर्मल हो जाए, कबीर साहब कहते हैं कोई भगवान को नहीं खोजना पड़े, सब भगवान डिबिया भर के तुमको खोजेगा। तो मन को दर्पण की भांति सुधारने के लिए हनुमान जी क्या करें? मेरे पास लड्डू लेके आओ, तब कहां जाओ? मन को दर्पण बनाने के लिए कहां जाओ? तकदीर यदि बिगड़ी है तो तकदीर बनाने के लिए कहां जाओ? कबीर साहब से कहा पाएंगे तो कहिएगा तो भगवान को मानवे नहीं करता, इसीलिए खाली गुरु की बात कर रहा है। कबीर साहब को साइड रहने दीजिए, हनुमान जी से सुनिए। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन के मुकुर को सुधारना चाहते हो तो कहाँ जाओ? भगवान के घर की गुरु के पास। क्या आदमी तैयार है गुरु के पास आने के? खाली यहाँ नजर के सामने हाथ उठा रहे हैं। हमारा पास से जाओगे तो बस वही फूल के डलिया लेके दौड़ोगे उधर, वो हमको नहीं मालूम है क्या है। केवल सामने में होने से बता रहे हो कि हम गुरु के पास जाना चाहते हैं। सच्चाई यही है कि गुरु पर भरोसा नहीं है। सच्चाई यह है कि गुरु का मार्ग ही तुमको लगता है कि गलत बात, जबकि दुनिया के किसी भी रास्ते से जाओगे, दुनिया के किसी भी राम राम बने तो गुरु के प्रताप से न बने। कृष्ण यदि कृष्ण बने तो गुरु के प्रताप से न बने। जिस भगवान को, जिस देवी देवता को हम सबसे बड़ा आराध्य मानते हैं, जरा सा कोई परेशानी आती है तो देवी देवता के पीछे भागते हैं। तो देवी देवता के ऊपर परेशानी आता तब कहाँ भागता है? मालूम है? नहीं मालूम है? देवता के पास गुरु नहीं है,
अरे 33 करोड़ देवता के पास गुरु है कि नहीं है? आया नाथगढ़ से बोलो, क्या नाम है? देव गुरु बृहस्पति में। मतलब 33 करोड़ देवताओं के गुरु का नाम क्या है? बृहस्पति। जिसको हमारी संस्कृति में राक्षस या असुर कह करके पुकारा जाता है, वो गुरु वाला है कि बिना गुरु वाला? गुरु वाला। असुर के गुरु का नाम क्या है? कुल गुरु शुक्राचार्य। यानी दानव के गुरु का नाम शुक्राचार्य, देवता के गुरु का नाम बृहस्पति। हम पर परेशानी आती है तो हम कहते गुरु के पास क्यों जाएंगे, हम देवता के पास भागते। अब देवता के पास जब विपत्ति आती तब कहाँ भागता है? गुरु के पास। तो राजा दशरथ जीवन भर जब तक भगवान देवी देवता भगवान भगवती के पीछे भागते रहे, 3 शादी करने के बावजूद भी दुख का निराकरण नहीं हुआ। और जब पूरी दुनिया के देव परंपरा से ठुकराने के बाद जब राजा दशरथ पुनः एक बार गुरु के चरण में आके लेट जाता है और श्रृंगी ऋषि जो संत थे उनके शरण में जाता है, तो फिर राजा दशरथ के जीवन का दुख खत्म हो जाता है और उसके घर में भगवान। तो किसी के घर में भगवान को भी एंट्री करना हो तो भगवान से पूछ के करेगा कि गुरु से पूछ के? भगवान भी गुरु के मर्जी से ही एंट्री पाता, पता है ना जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये दोहा किसने बनाया? हमने बनाया है। ये दोहा किसने बनाया? कबीर साहब ने बनाया है। तब ये दोहा किसका है? हनुमान चालीसा। तो हनुमान जी ने आपको क्या समझाया? लड्डू लेके मेरे मंदिर आओ कि अपने किस्मत को सुधारना है, अपने मन पर लगे हुए गंदगी को, मन के विकारों को सुधारना है। तो तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? सत्संग में। और श्री गुरु चरण सरोज रज तब निज मन मुकुर सुधार। तुम्हारे तकदीर का, तुम्हारे बिगड़े हुए नसीब का, बिगड़े हुए भाग का सुधार यदि कहीं हो सकता है तो मंदिरों में नहीं होगा। जब भी सुधरेगा तो गुरु के चरण में सुधरेगा। इसलिए सत्संग की गंगा में आके डुबकी नहीं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्संग में आए काफी है, लेकिन अपने मन चित्त बुद्धि सबको एकाग्र करके, जैसे चंद्रमा को चकोर निहारता है, उसको स्वाति बुद्ध का नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में अमृत बोध मिलता है, उसी तरह से आप तन मन एकाग्र करके, चित्त बुद्धि एकाग्र करके जब गुरु के समीप बैठेंगे, गुरु के वचनों को अपने मन हृदय में उतरने देंगे और एकाग्रता पूर्वक अपनी दृष्टि से गुरु के रूप स्वरूप को निहारेंगे, तो फिर सत्संग से तो जो लाभ होगा होगा ही। गुरु के सामने बैठने पर उसके अंदर जो ज्ञान भक्ति की संपदा है, ज्ञान भक्ति का अमृत प्रवाह दौड़ रहा है, वो प्रवाह स्वाभाविक रूप से आपको मिलेगा। कैसे? जैसे माँ को दूध बनाने में 9 महीना का वक्त लगता है,